इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर यूपी टेट में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मुख्यतः यूपी टेट ये जो इस वीडियो में जो प्रश्न है वह 8 जनवरी 2020 को यूपी टेट पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 प्राइमरी लेवल के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर पूछे गए प्रश्नों को हमने इसमें लिया है। आने वाली अन्य वीडियो में भी हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और अन्य जो विषय हैं सब पर वीडियो लाने वाले हैं। तो मैं आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। रेड बटन दबा के सब्सक्राइब का उसके सामने बेल आइकन बना है उसको भी दबाएं, प्रेस करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत हमें यही बताता है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो मैकडूगल हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत के प्रतिपादक। विकास की किस अवस्था को कोल ब्रुस अपने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहते हैं? तो बाल्यावस्था जो है उसको अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। कोल और ब्रुस के अनुसार किसे बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया गया है? किसने दिया है बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय? तो ये स्पीयरमैन ने दिया है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई आती है? तो पढ़ने में या वर्तनी संबंधित पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो समावेशी शिक्षक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बैठने की व्यवस्था करते हैं। शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना पड़ता है या देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ये शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक को कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है तो शारीरिक विकास से संबंधित है। जो वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास में आती है। पुनर्बलन सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं। कौन सी अवस्था ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो अंतः प्रज्ञा अवस्था जो है वह ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। तो वह कौन कौन से हैं वो 5 पद? खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीयकरण, संगठन और व्यवस्था, वाचन और अभिव्यक्तिकरण। क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो अनुमूलन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अनुमूलन संबंधित नहीं है। क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? बौद्ध या ज्ञान और अनुप्रयोग, यह किससे संबंधित है? यह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। अधिगम का वक्र नहीं होता है, लंबवत नहीं होता है। अधिगम का वक्र होता है मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर, इस तरह का अधिगम वक्र होता है। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक बच्चे को या छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए, सलाह देना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक बच्चे को या छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? उस बच्चे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बच्चे को दंड भी नहीं देना चाहिए, बच्चे को घर वापस भी नहीं भेजना चाहिए, बच्चे को प्रधानाध्यापक के पास भी नहीं भेजना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो यह छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किन किन ने किया है? स्किनर ने किया है, कॉलर ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। अब बात आती है, पूछ लिया जाता है कि किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है?
तो B.S. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, तो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण नहीं आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, प्रदर्शन कौशल में और समापन कौशल में। ये तीनों कौशल ऐसे हैं जिनमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण नहीं आता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है। कब से मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है? तो गर्भावस्था से ही मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक के लेखक हैं, तो R.M. गैने द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक के लेखक हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल ने कहा है। इस कथन को स्टैनले हॉल ने कहा है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? तो यह रॉस का सेंटेंस है, कथन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? तो गिलफोर्ड ने कहा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? गिलफोर्ड जी ने कहा है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। स्मृति स्तर एवं बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो प्रस्तुतिकरण जो है वह स्मृति स्तर एवं बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में जो है उभयनिष्ठ है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आप तक मेरी ये यूपी टेट की तैयारी से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और इसी के साथ